Good morning dear students. Today we are going to start exercise 5.3 question number 10. See the question number 10 in your book. Show that A1, A2 dotted AN dotted form an AP where AN is defined as below. First part AN equal to 3 plus 4N and second part AN equal to 9 minus 5N. Also find the sum of first 15 terms in each case. यानी यस 15 फाइंड करना है इसमें. तो how we will do the solution of this question? See the solution of this question. Question number 10 first part. Given that an equal to 3 plus 4n. तो now we will find first term a1, a2, a3. इस तरीके से a1 equal to we have to put 1 at the place of n in left hand side and right hand side. तो it will be a1 equal to 3 plus 4 into 1. तो 4 1 जा 4 3 7. A2 equal to 3 plus 4 into 2, 4 2 जा 8 3 11. A3 equal to 3 plus 4 into 3, 4 3 जा 12 3 15 and so on. Now D1 equal to A2 minus A1 equal to 11 minus 7 क्योंकि A2 is 11 minus A1 is 7 तो equal to 4. D2 equal to A3 minus A2 तो 15 minus 11 that is 4. सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू डॉटेड इसका मतलब है ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल. देयरफॉर A1 A2 डॉटेड AN फॉर्म एन AP दैट इज 7 11 15 डॉटेड. तो A इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू 4 यहाँ से निकल गया हमारा. नाउ वी हैव टू फाइंड यस 15. तो वी विल यूज हियर द फार्मूला SN इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो वी विल पुट द वैल्यू हियर यस 15 यानी n के प्लेस पर 15 तो 15 बाई 2 और 2 इंटू 7 यानी A इक्वल टू 7 प्लस 15 माइनस 1 n की वैल्यू 15 और इंटू D इज 4. नाउ वी विल सॉल्व इट. 15 माइनस 1 14 14 4 56 56 प्लस 14 दैट इज 70. तो 15 बाई 2 इंटू 70 2 से डिवाइड करेंगे 35 35 इंटू 15 इट विल बी 525. इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. सी द क्वेश्चन नंबर 11. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर इट मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ SN. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1 यानी A1 इक्वल टू S1 होगा. तो जो S1 आएगा वही A1 होगा. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी वी हैव टू फाइंड S2. व्हाट इज़ द सेकंड टर्म? A2. सिमिलरली फाइंड द थर्ड यानी A3 10th A10 and nth term AN. So how we will solve this question? See the solution of this question. Question number 11. Given that SN equal to 4n minus n square. Now we will find S1. यानी we have to put 1 at the place of n in left hand side and also in right hand side. तो S1 equal to 4 into 1 minus 1 square. तो 1 square is 1. 4 1 जा 4 4 minus 1 equal to 3. S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 12 माइनस 9 इक्वल टू 3. तो A1 इक्वल टू 3. A2 इक्वल टू S2 माइनस S1 होता है. A3 इक्वल टू S3 माइनस S2 होता है. वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ S2 S1 तो इट विल बी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और हियर S3 माइनस S2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1. Hence AP is 3 1 minus 1 dotted. Therefore A equal to 3 and D equal to 1 minus 3 that will be minus 2. A3 equal to A plus 2D equal to A plus 2 into minus 2. So 2 2 जा 4 3 minus 4 equal to minus 1. Now A10 equal to A plus 9D equal to A plus 9 into minus 2 it will be minus 15. AN equal to A plus N minus 1 into D. We have to put the value of A and D here. So it will be n माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2n प्लस 2 तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n. इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. सी द क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6. वी नो दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो डिविजिबल बाई 6 से यानी 6 से स्टार्ट होगा. तो फॉर द सोल्यूशन सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are 6,
6 2 12, 6 3 18 डॉटेड अप टू 40 टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट 40 इंटीजर्स लिखना है जो कि 6 से डिविजिबल हों। तो ये आपका बन गया। नाउ a इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 40। तो नाउ वी हैव टू फाइंड Sn। तो यूजिंग फार्मूला Sn वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S40, यू कैन फाइंड इट। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और इसका लास्ट क्या आएगा? 49। तो योर AP विल बी 1, 3, 5 डॉटेड लास्ट में 49। तो यहाँ से AD निकल जाएगा और AN विल बी 49, और AN का फार्मूला यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N, देन यू कैन फाइंड द सम ऑफ odd numbers between 0 to 50. Now question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. यानी पहले दिन जितनी पेनाल्टी लगता है उससे अगले वाले दिन 50 मोर लगती है। तो जैसे फर्स्ट डे 200 लग गया, अगले दिन 250 रुपीज़ पेनाल्टी लगा दिया, यानी 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट डे 300 रुपीज़ पेनाल्टी लगा दिया अगर आपने डिले कर दिया। तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेज द वर्क बाई 30 डेज। तो सपोज दैट कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी मकान को या कोई भी वर्क करने का जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और अगर बेटा वो डेली का डेली अगर डिले करता है तो पर डे उसको स्टार्टिंग जो है 200 रुपये पहले दिन, उसके बाद फिर 250 रुपीज़, फिर 300, इस तरीके से जितने दिन वो डिले करता है, क्योंकि 30 डेज डिले करता है तो लगातार उसको 30 डेज का जो है लेट पेमेंट उसको जो है इतना जो है देना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? According to question, the penalty for delay on each day is as follows: first day 200, second day 250, third day 300 डॉटेड अप टू 30 टर्म्स, यानी 30 डेज तक 30 टर्म्स बनेगा। तो A इक्वल टू 200, D इक्वल टू 250 माइनस 200 दैट विल बी 50 और N इक्वल टू 30। तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। Sn का मतलब S30 आपको निकालना है, और S30 विल बी योर आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। यानी 7 स्टूडेंट्स में जो 7 कैश प्राइजेस को जो है डिवाइड करना है। टोटल प्राइजेस कितने हैं? 700 टोटल मनी है, और इसको 7 स्टूडेंट्स में आपको समझ लो 7 कैश प्राइजेस में देना है। तो और प्रीसीडिंग वाले से अगला जो है 20 रुपीज़ लेस है प्राइस। तो अभी तो हमें फर्स्ट प्राइस क्या है यही नहीं पता है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट प्राइस। तो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट द फर्स्ट प्राइज बी यक्स, दैट इज फर्स्ट टर्म A1 आप इसको कह सकते हो या A कह सकते हो इक्वल टू यक्स। देयरफॉर A2 इक्वल टू यक्स माइनस 20, क्योंकि पहले वाले से दूसरा वाला 20 लेस है तो यक्स माइनस 20। थर्ड टर्म A3 इक्वल टू यक्स माइनस 40, यानी इससे भी 20 लेस हो गया ये, तो यक्स माइनस 20 माइनस 20 दैट विल बी यक्स माइनस 40। A4 इक्वल टू यक्स माइनस 60 डॉटेड, इस तरीके से आप A7 तक निकाल सकते हो। नाउ A इक्वल टू यक्स, D इक्वल टू D निकालना है हमें, तो A2 माइनस A1, यानी यक्स माइनस 20 माइनस यक्स करते हैं तो माइनस 20 आ जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन से भी ये क्लियर है कि 20 लेस है, इसका मतलब माइनस 20 ही आएगा D, बट यहाँ से हम इसको शो भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम D की वैल्यू निकालते हैं। तो A इक्वल टू यक्स हो गया, D इक्वल टू यक्स माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 20 हो गया, क्योंकि दिस
कैंसिल आउट हो जाएगा, -20 आ गया, और n इक्वल टू 7 बिकॉज देयर इज 7 कैश प्राइजेस. नाउ B will use the formula Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. B have to put the value here. Sn equal to 700, n equal to 7 by 2, 2 into x first price plus 7 minus 1 into d is -20. B will solve it. तो 2x minus 6 into this minus 120, और it will be 7 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, यानी और 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 2 200 हो गया. तो 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, 120 इधर गया 320 हो गया ऐड होके, इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 160, यानी फर्स्ट प्राइस आ गया आपका 160. नाउ सेकंड प्राइस इक्वल टू 160 माइनस 20 इक्वल टू 140. थर्ड प्राइस आ गया 120 माइनस 140 माइनस 20 120. फोर्थ प्राइस आ गया 120 माइनस 20 100. फिफ्थ प्राइस आ गया 100 माइनस 20 80. सिक्स प्राइस 80 माइनस 20 60, एंड सेवन्थ प्राइस इक्वल टू 60 minus 20 equal to 40. It is your answer. Now you can do up to question number 16 in your fair register. Thank you and have a nice day.